थोड़े से हार्ड लग रहे हैं मेरे को ये लॉक। अगर मैं इसकी चेन की क्वालिटी की बात करूँ, जितना ये ढीला है उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसमें तो पूरे में यही मटेरियल है कि ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है ये सामान मैंने कलेक्ट किया है जो हम डालेंगे। तो मैट को हम यहाँ लगा लेते हैं। अब मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है रक्षक बैग के लेकर। तो आज जो हम रक्षक लेकर आए हैं वो हाई रेंज नहीं है, मिड रेंज और लो रेंज की तरफ है। तो मैं प्राइस भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये बैकपैक है कौन सा, किस कंपनी का ये बैकपैक है। तो दोस्तों ये है माउंट ट्रैक का रक्षक, जिसे हम ट्रैवल बैकपैक भी बोलते हैं। कैपेसिटी की ही बात करें तो ये 75 लीटर का ये इसके जो कैपेसिटी मिलती है आपको। अगर मैं इसकी मटेरियल की बात करूं तो रिब नायलॉन है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स को ही जाने लेते हैं कि इसमें है क्या क्या फीचर्स। उसके बाद हम इसमें कपड़े रखकर पहन कर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कितना मेरे पर फिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ ही देख लेते हैं। थोड़े से हार्ड लग रहे हैं मेरे को ये लॉक। ऊपर एक चेन दी गई है जो भारी है एकदम। इसकी अगर डेप्थ की बात करें तो वो इतनी डेप्थ है। अगर मैं इसकी चेन की क्वालिटी की बात करूं तो ये मेटल का लॉक है और नायलॉन की जिप है। ऊपर ये नायलॉन की स्ट्रैप दी हुई है। यहाँ पर कुछ हैंग कर सकते हो आप, कैप एप टाइप कुछ यहाँ लगा सकते हो। तो ये हो जाती है फ्रंट की बात। फ्रंट में नीचे की तरफ चल लेते हैं। नीचे की तरफ आपको ये दो स्ट्रैप मिलती हैं। ये स्ट्रैप किस लिए है कि आप अपना कैंप या मैट या ट्राइपॉड इसमें हैंग करके ले जा सकते हो यहाँ पर, जो कि आपने देखा होगा मोस्टली ट्रैवल बैकपैकों में। तो वही फीचर इसमें भी दिया गया है। नीचे एक आपको शू कंपार्टमेंट भी मिलता है। इसको भी खोल कर देख लेते हैं। ये 2 वे जिप के साथ मिलता है आपको। वही मेटल की जिप है और नायलॉन कॉइल की ये चेन है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्पेस आपको मिलता है। ये स्पेस काफ़ी है वैसे मेरे को जो लग रहा है कि शू रखने के लिए है। स्पोर्ट्स शूज़ तो इसमें डेफिनेटली आ जाएंगे, बट हाइकिंग शूज़ का मैं कह नहीं सकता क्योंकि उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो लंबा होता है। तो उसको रखने में आई थिंक फिर वो कंपार्टमेंट छोटा हो सकता है, तो वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज स्पेस है। और इसमें वही फीचर्स दिया गया है कि जैसे कि आप मेन कंपार्टमेंट को एक कंपार्टमेंट बना सकते हैं विद शूज़ रैक के साथ, तो उसी तरीके से आप मेन कंपार्टमेंट के इसको यहाँ चेन दी गई है। ये चेन इसको खोलोगे जिप तो ये पूरा एक कंपार्टमेंट बन जाएगा। अदरवाइज आपके पास शूज हैं तो नहीं बनाना, तो आप चेन लगा लीजिए। तो ये अलग अलग 2 कंपार्टमेंट बने रहेंगे। नीचे की तरफ 2 लूप मिलते हैं। ये हैंगिंग लूप है। आप जैसे कि इसे वॉश करते हो इधर की तरफ से आप इसे टांग सकते हो ऊपर की तरफ। ये उसलिए होते हैं। अगर हम इस साइड की बात करें तो आपको 2 कंप्रेशन स्ट्रैप मिलती हैं यहाँ। अगर आपके पास सामान कम है तो आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं, अगर सामान ज़्यादा है तो इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ चलें थोड़ी सी तो यहाँ पर आपको एक बोतल होल्डर मिलता है। यहाँ 1 लीटर टाइप बोतल लगा सकते हो, बट जितना ये ढीला है उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसमें तो 2 लीटर की भी बोतल लग जाएगी। तो ये हो गई इस साइड की बात। इस साइड में आपको एक लॉक और ये इलास्टिक भी मिलती है। यहाँ पर अपने मोनोपॉड या छोटी मोटी चीज़ हैंग कर सकते हो। ये इलास्टिक है, इसे लॉक के साथ आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं हम दूसरी साइड में। दूसरी साइड में भी वही बोतल होल्डर मिलता है आपको और 2 कंप्रेशन स्ट्रैप मिलती हैं। वही सेम फीचर हैं, जो उधर थे वो इधर हैं। और यही इलास्टिक और लॉक के साथ आपको इधर भी मिलती है। अब चल लेते हैं हम बैक की तरफ। तो बैक में जैसे कि पैडिंग देख पा रहा हूं मैं, ठीक ठाक पैडिंग है। ठीक ठाक मतलब जितने पैसों में ये है उस हिसाब से ये ठीक है। और इस पैडिंग में आप मटेरियल की बात करूं तो एक क्लॉथ है और नीचे आपकी पीवीसी फोम है दोनों तरफ ही। यही शोल्डर स्ट्रैप में यूज किया गया मटेरियल। तो दोनों तरफ इसमें पूरे में यही मटेरियल है कि पीवीसी फोम प्लस क्लॉथ। तो ये जो शोल्डर स्ट्रैप है एडजस्टेबल है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से हटाकर नीचे किसी भी लूप में लगा सकते हो। तो जो भी आपकी हाइट होगी उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको एक चेस्ट स्ट्रैप भी मिलती है इसमें, जो कि एडजस्टेबल है। आप इसे अपनी चेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी लॉक की बात करूं तो एवरेज लॉक है इसके, और नायलॉन की स्ट्रिप भी एवरेज ही लग रही है मेरे को, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अगर बैक पैनल की बात करता हूँ तो बैक पैनल में कुछ फाइबर और मेटल की आपको रॉड मिलती है। बीच में जो है मेटल की रॉड है और ये फाइबर बोर्ड है। तो फाइबर बोर्ड तो ठीक ठाक है, मतलब इतना भी मोटा नहीं है बट ठीक ठाक है। और बीच में मेटल की रॉड रखी हुई है जो कि बैक सपोर्ट के लिए है। तो इस तरीके से इसका बैक सिस्टम मिलता है। अगर थोड़ी सी नीचे की तरफ चलें हमें तो यहाँ भी हिप पर पैडिंग मिलती है। पैडिंग ठीक है इसकी, वही पीवीसी फोम प्लस क्लॉथ है। नीचे आपको एक हिप बेल्ट मिलती है। हिप बेल्ट की भी जो थिकनेस की बात करूँ तो वही सेम थिकनेस है। नायलॉन की स्ट्रैप के साथ ये दिया गया है।
जो बेल्ट है ये एडजस्टेबल है, अपनी वेस्ट के हिसाब से अपने एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो जाता है। थोड़ा ऊपर की तरफ चल लेते हैं। आपको यहाँ लोड लिफ्टर मिलते हैं 2, एक हैंडल मिलता है आपको टॉप में। अब चल लेते हैं टॉप की तरफ। टॉप में आपको 2 स्ट्रैप मिलती हैं। ये स्ट्रैप वही सेम जैसे कि नीचे दी गई थी। आप इसमें अपना मैट या कैंप कुछ भी लगाकर यहाँ से ले जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ अगर आपको स्वेट आ गया तो अपनी जैकेट भी यहाँ लगा सकते हो और ले जा सकते हो। इसी के पीछे एक पॉकेट दी गई है जो कि ये नायलॉन कॉइल की तो ये जिप है और मेटल का वही सेम क्वालिटी की जो और मैं अभी देखी है अभी तक, वही सेम क्वालिटी की जिप है। और इसमें स्पेस इतना मिलता है आपको, तो स्पेस तो ठीक है, काफ़ी है। ये क्विक एक्सेस पॉकेट है, यहाँ आप अपने छोटे मोटे सामान रख सकते हैं जो टॉप में होती है सभी बैगों में, मोस्टली जो ट्रैवल बैग पैक होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब हम खोलकर देखते हैं। तो खोलकर इसके हुड में ही एक और चैन मिलती है आपको। ये काफ़ी अच्छी मतलब फीचर होता है, क्योंकि आपकी क्या होता है, सामान जो इंपॉर्टेंट सामान होते हैं और ऊपर रखने होते हैं वो आप इधर रख सकते हो, जिससे कि इसे कोई जल्दी से खोल नहीं पाता। तो अगर मैं इसकी चैन की क्वालिटी की बात करूं तो और चैनों की क्वालिटी से इसकी चैन की क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि ये मेटल का लॉक जो है थोड़ा अलग है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। तो ये चैन काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका स्पेस कुछ इस तरीके से है। ये जो हुड है उतना ही इसका स्पेस है हुड के हिसाब से ही। अब इसको अंदर से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको एक्स्ट्रा क्लॉथ मिलता है। तो इसमें एक लॉक दिया गया है और कॉर्ड दी गई है। आप इस लॉक को हटाकर इस कॉर्ड से इस तरीके से खोल सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है, अगर आपका सामान यहीं तक आ गया है तो नीचे वाली कॉर्ड को लगा सकते हैं जो ये है। अदरवाइज आपका सामान ज़्यादा है तो ये एक्सटेंड यहाँ तक हो सकता है। अंदर बात करें तो कोई लैपटॉप कंपार्टमेंट इसमें नहीं मिलता है, खाली स्पेस है, जो कि मैं आपको इसमें सामान भी रखकर दिखाऊंगा कितना सामान इसमें आ सकता है। आई होप आपको सारे जो फीचर्स हैं इसके समझ आए होंगे। जल्दी से हम इसमें कपड़े रखकर देख लेते हैं। मैंने कुछ सामान इकट्ठा किया है, वो इसमें हम पैक करके देखेंगे और देखेंगे कितना सामान इसमें आ सकता है और आपको भी आइडिया हो जाएगा, जिससे कि मेरे पास कितना सामान है और मैं कितने ट्रिप के लिए जाता हूँ, यानी कि आप, तो उसी हिसाब से आप बैग सेलेक्ट कर पाएंगे लीटर वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज भी। तो दोस्तों ये सामान मैंने कलेक्ट किया है जो हम डालेंगे, तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ क्या क्या मैंने कलेक्ट किया है। दोस्तों सबसे पहले शू रैक से चलते हैं। पहले शू रख लेते हैं इसमें। दोस्तों अगर मेन कंपार्टमेंट की बात करूं तो मेरा सारा सामान आ गया है। हमारे पास एक टॉप में 2 जो पॉकेट है और एक सामने पॉकेट है। अब ये फ्री है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सामान रख सकते हो। मैंने कोई ऐसा सामान कलेक्ट किया नहीं है। अब हम बाकी की चीजें हैंग करके दिखाई देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। मैट की बात करें तो मैट को हम यहाँ लगा लेते हैं। अब मैं अपना ट्राइपॉड, जो कि आप यहाँ कैंप भी यूज कर सकते हो टेंट जैसे कि, बट मैं ट्राइपॉड लगा के दिखाई देता हूँ आपको। तो इस तरीके से मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी आ गया है। अब मैं इसे पहनकर दिखाई देता हूँ पोस्टर कैसा लगता है। मेरी जो हाइट है वो 6 फुट है। दोस्तों जैसे कि मैंने इसके फीचर्स बताए, इसमें सामान रखा और पहनकर भी दिखाया। अब मैं अपना इसका पर्सनल रिव्यू बता देता हूँ मेरे को क्या लगा इसे देखकर। क्वालिटी वाइज मेरे को थोड़ा फील हुआ है। अगर इसकी जैसे कि स्टिचिंग है वो मेरे को थोड़ी फील हुई है। जो इसके ये लॉक दिए हुए हैं वो इतने क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जो इसकी नायलॉन स्ट्रिप है वो भी थोड़ी सी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बट जितने प्राइस में ये मिल रहा है ये ठीक है, उस प्राइस की रेंज में ठीक है। बट क्वालिटी मेजर अगर मैं अपनी थोड़ा अप रख रहा हूँ, क्योंकि मतलब क्या होता है, स्टिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब ट्रैवल कर रहे हो और स्टिचिंग निकल जाए तो आपका ट्रैवल पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो उसको देखते हुए, और इसकी जो बैक में भी है, बैक सिस्टम है, बैक पैडिंग है, तो वो थोड़ी इतनी मेरे को इम्प्रेसिव लगी नहीं है। अब मैं इसके प्राइस बता देता हूँ। ये मुझे 1800 रुपये का ये अमेजोन से मिला है। अदरवाइज जितने प्राइस में है वो सही है। पैसे बढ़ाएं और थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दें तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो इसका 1.5 किलो इसका वेट बताया है, बट
1.5 से 2 किलो के बीच में है इसका वेट। अगर मैं इसकी वाटरप्रूफनेस की बात करता हूँ तो वाटरप्रूफ है। लाइट रेन में ही सब जो होते हैं मोस्टली बैकपैक वो वाटरप्रूफ होते हैं, अदरवाइज हैवी रेन पड़ती है तो मतलब कोई भी नहीं संभाल पाता क्योंकि पानी इधर उधर से चला जाता है। ये डेफिनेटली सच्चाई है। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम ऐसा कंटेंट और डेवलप करें और ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।